पढ़िए बच्चों, जो हम पढ़ने वाले हैं चैप्टर नंबर 10 ऑफ योर एनसीईआरटी बुक। ठीक है, एनसीईआरटी बुक क्या चैप्टर नंबर 10 है। क्या नाम है उसका? लाइट। लाइट अपने आप में बेटा जिस ब्रांच में हम इस चैप्टर को पढ़ेंगे, फिजिक्स में बेटा ब्रांचेस होती है नहीं होती है? मैं तुम्हें पढ़ा था, तुमने बताया था हम लोगों को, क्या बताया था बेटा? मैकेनिक्स है ना, नहीं याद है बेटा? जितना भी आप लोग मूवमेंट करते हैं, मोशन पढ़ोगे ना बेटा, मोशन बेटा क्या है बच्चों? तुम ना करके मैकेनिक्स या फिर काइनेमैटिक्स, क्या आता है? काइनेमैटिक्स। बिकॉज़ बच्चों क्या है बच्चों, उसमें मोशन हो रहा है। क्या हो रहा है? मोशन हो रहा है, बॉडी में काइनेटिक एनर्जी आ रही है। क्या आ रही है? काइनेटिक एनर्जी है। खैर बेटा वो तो हमने पढ़ रखा है। सिमिलरली बेटा यहाँ पर जो क्लास 10 का मुझे पढ़ना है, सबसे पहले स्टार्ट करना है बेटा, क्या है बच्चों? वो ऑप्टिक्स। क्या बच्चों? वो ऑप्टिक्स बेटा एक ऐसी ब्रांच जिसमें क्या पढ़ते हैं हम? लाइट के बारे में पढ़ते हैं। वी ऑल नो, आपने पढ़ा है बच्चों, जो डॉक्टर होते हैं आंखों के, बेटा क्या कहते हैं? ऑप्टिशियन कहते हैं शायद उनको, ना है ना? क्यों बेटा वो क्या कर रहा है? आंखों का इलाज कर रहे हैं। आंखों में क्या जा रही है हमारी? लाइट। तो बेटा कान में क्या कहते हैं? ईएनटी डॉक्टर कहते हैं। ईएनटी वाला ईयर है ना, नोज थ्रोट, ईएनटी वाला डॉक्टर कहे जाते हैं। पता नहीं हम बायोलॉजी नहीं है। चलो बेटा ऑप्टिक्स ब्रांच में जो पढ़ना है मुझे, चैप्टर क्या बच्चों? लाइट। ये मान के चलिए कि ये फर्स्ट टाइम एवर है कि आपको इंट्रोड्यूस किया जा रहा है बेटा किससे? लाइट से। बचपन में पढ़ा हुआ मैं भूल जाता हूँ, सबके पास समस्या होती है, आप भूल गए होंगे, बट ऐसा रिन्यू करके आपको स्टार्ट करा जा रहा है। क्या बच्चों? लाइट। ओके बेटा स्टार्ट करते हैं। व्हाट इज लाइट? व्हाट इज लाइट? कोई बताएगा लाइट क्या होती है? Light is a form of energy which is used to visualize the objects around us. ओके ठीक। कहा गया बच्चों क्या कि लाइट क्या एक तरह की एनर्जी है। क्या है बच्चों? एक तरह की एनर्जी है जो हमको अगल बगल के ऑब्जेक्ट को देखने में, पहचानने में क्या करती है बच्चों? मदद करती है, हेल्प करती है, सहायता करती है। ठीक है, समझ में आ रही है? बड़ा सिंपल सा लैंग्वेज में बेटा व्हाट इज लाइट। बेटा साउंड हमने पढ़ा कि नहीं पढ़ा? देखो एक बेटा बहुत बड़ी कॉन्सेप्ट होता है रिलेशन। बेटा क्या होता है बच्चों? रिलेशन पढ़ा दो। अच्छा अगर आपको पता है कि मान लो कि आपको पढ़ना कि बेटा एक आपके सामने खड़ा है कि वो आपको बताना कि मामा है। क्या बताना है आपको? मामा। हम डायरेक्टली कहते हैं हमारा मामा है, मतलब बेटा रिलेशन बन गया। रिलेशन एक तरह का कि होगा बच्चों मम्मी के भैया है, छोटे या बड़े वो अलग बात, मतलब मामा मतलब मम्मी के भैया। ठीक है बेटा सिमिलरली जब बेटा रिलेशन बना के पढ़ोगे ना चैप्टर्स को, तो बेटा क्या आपको रिवाइज भी होता रहेगा और समझने में अच्छे से आ जाएगा। बात समझिए बेटा। साउंड क्या था? लाइन में पढ़ा हमने, साउंड क्या था? साउंड वाज द एनर्जी व्हिच हेल्प अस टू हियर। सिमिलरली बेटा लाइट क्या है? लाइट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी which help us to see the object। क्या करने में मदद करता है बच्चों? ऑब्जेक्ट को देखने में मदद करता है। एग्जाम्पल अगर बात करूं मैं, इस कमरे को बेटा मैं बंद कर दूं तो कमरे को नहीं बंद करना, कमरा तो बंद रहेगा ही, साथ लाइट भी क्या कर दूं मैं? बंद कर दूं। सारे स्विच बंद कर दूं तो बेटा क्या होगा? यहाँ पर आप कुछ देख नहीं पाओगे, बिकॉज देयर विल बी कंप्लीट डार्कनेस। अंधेरा छा जाएगा आपका आंखों के सामने। बेटा उस केस में क्या होगा? क्या नहीं इस कमरे में इस समय है? लाइट नहीं है। तब जब आपने कमरा बंद कर रखा है। और लाइट ना होने की दशा में, लाइट ना होने के सिनेरियो में बेटा क्या है? दिक्कत क्या हो रही है? आप देख नहीं पा रहे। दैट मींस कि a light helps us to see the object। the light क्या है? एक तरह की फॉर्म ऑफ एनर्जी है। अंडरस्टूड? कोई दिक्कत? समझ में आ रही है? बहुत सिंपल बेसिक डेफिनेशन है बेटा लाइट की। व्हाट इज लाइट? लाइट इज फॉर्म ऑफ एनर्जी which helps us to see the object around us। ओके कोई दिक्कत? बेटा लाइट पढ़ लिया, लाइट की डेफिनेशन पढ़ ली। बेटा फिर क्या बच्चों? नेक्स्ट टॉपिक क्या बच्चों? लाइट की क्या बच्चों? प्रॉपर्टीज। क्या पढ़ी बेटा लाइट की? प्रॉपर्टीज पढ़नी। अच्छा एक बात और बेटा, चैप्टर का जो नाम है बहुत बड़ा सा नाम है ना, शायद रिफ्लेक्शन भी आगे है ना, तो परेशान होने की जरूरत नहीं है। हमने खाली लाइट देख रखा है, इसमें परेशान हो सर आप लाइट पढ़ा रहे हैं ना, वो तो हमारा टॉपिक का आज का क्या है? नाम है मेन। ठीक है बेटा प्रॉपर्टीज के बारे में बात करो लाइट की। बेटा फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या होती है बेटा? लाइट इज अ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। लाइट क्या एक तरह की इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है which does not require any medium to travel। ये क्या बात हुई सर? मुझको तो वेव ही नहीं पता, आपने कहा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। बताओ बेटा किसी से वेव पता है यहाँ पर?
ठीक है, जिनको पता है बेटा मुझसे पढ़ चुका, ठीक कोई बात नहीं। बेटा जिसको नहीं पता उसके लिए बता दूं मैं बेटा, वेव क्या होती है बात समझिए बेटा। डिस्टर्बेंस इन अ मीडियम, किसी भी मीडियम में अगर पार्टिकल में क्या बच्चों आ जाए, डिस्टर्बेंस आ जाएगा तो वो मूव करने लगे, या फिर वो आगे पीछे, या फिर क्या बच्चों ऊपर नीचे, जैसे बेटा ऊपर आगे कैसे भी अगर मूवमेंट कर रहा है वो क्या आएगा उसके अंदर, क्या प्रोड्यूस होगी बच्चों, वेव प्रोड्यूस होगी। आपने बेटा पाउंड जो स्टिल वाटर में रखा हुआ है या फिर मतलब भरा हुआ है, आपने क्या किया, पत्थर उसमें मार दिया, खुराफात हमारे अंदर बहुत होती है ना, आपने पत्थर उसमें मारा कि देखो मेरी लहर कितनी तेज उठती है ना, कोई ईटा गुम्मा मार देता है, गुम्मा मारे कभी, पूरा पानी अपने ऊपर आ जाता है, छिट्टी आ जाती है ना, खैर अलग बात है। बेटा जब पत्थर मारा आपने, गुम्मा मारा, बेटा क्या हुआ प्रोड्यूस, वेव। बेटा क्या प्रोड्यूस हुआ, वेव। कैसे बेटा आई बेटा वेव, हाँ और बनाओ, ऐसे और बनाओ है ना। बेटा वेव कैसे आई बच्चों, बात समझिए कैसे आई। बेटा ये मान लीजिए स्टिल वाटर का सरफेस ये था, आपने बेटा पत्थर यहाँ मारा, बेटा क्या हुआ, देखो यहाँ का जो बेटा पार्टिकल होगा ना पानी का, बेटा क्या हुआ, वो डिस्प्लेस हुआ, नीचे गया। और बेटा सबको पता है अगर मान लो मैं खड़ा हूँ तो भी धक्का दे तो क्या होगा, पीछे जाऊंगा, आगे तो जरूर वापस आऊंगा कि नहीं आऊंगा, है कि नहीं। बिकॉज बेटा ऑब्वियस सी बात है, दिमाग में ये रहता है कि हमको वापस अपनी जगह पर आना है। बेटा सिमिलरली क्या बच्चों, बेटा जैसे ही डिस्प्लेस होगा नीचे तरफ तो अपनी पोजीशन पे वापस भी आएगा। बेटा सीक्वेंस क्या हो जाएगा, स्टार्ट हो जाएगा, क्या प्रोड्यूस हो जाएगी, वेव प्रोड्यूस हो जाएगी। ठीक है, इसको हमने डीप में चैप्टर नंबर 5 ऑफ क्लास 9 निकाल नाम था, साउंड नाम से इसका हमने इसमें पढ़ा रखा। ठीक है, कोई बात नहीं। अब बात समझिए बेटा, बेटा वेव हमने कहा, बेटा लाइट भी क्या एक तरह की वेव है ना। बेटा हमने कहा बेटा कौन सी कही बेटा, वेव इलेक्ट्रोमैग्नेटिक। बेटा क्या कहा मैंने इसको, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। मतलब क्या बेटा, इसमें इलेक्ट्रिक नेचर भी बेटा क्या, मैग्नेटिक नेचर भी है। लेकिन बच्चों अगर इसको याद हो, मैंने क्या पढ़ा था बेटा, दो टाइप की वेव होती है बेटा। पहला कौन सा, लॉन्गिट्यूडिनल, लॉन्गिट्यूडिनल, ट्यूडिनल। पर दूसरा क्या होता है बच्चों, ट्रांसवर्स वेव, ट्रांसवर्स वेव। बेटा बहुत डीप में पढ़ाऊंगा मैं। जो आपकी ट्रांसवर्स वेव है बेटा क्या है वो सॉरी, जो आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है बेटा क्या है बच्चों, ये ट्रांसवर्स वेव क्या है बेटा, एक छोटा सा टाइप है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इज अ टाइप ऑफ अ ट्रांसवर्स वेव। बट अल्टीमेटली क्या कह सकते हैं बेटा, लाइट क्या है बच्चों आपकी, जो लाइट क्या है बच्चों, ये ट्रांसवर्स वेव। लाइट क्या बेटा आपकी, ट्रांसवर्स वेव। अंडरस्टूड और नॉट, बात सबको समझ में आ रही है, पक्का समझ में आ रही भाई एवरीवन, बात समझ में। ट्रांसवर्स वेव कौन सी बेटा वेव आपकी, लाइट आती है ट्रांसवर्स वेव। ठीक है, और बेटा बात समझिए, फिर प्रॉपर्टीज पढ़ लेते हैं। ट्रांसवर्स वेव मतलब क्या होता है बेटा, नंबर 1 बेटा फिर दो बार डिफरेंशिएट करते हैं। लॉन्गिट्यूडिनल बेटा खाली छोटा लिखा हूं लॉन्गी, ठीक है, बेटा क्या होता है यहाँ पर ट्रांस। ठीक है बेटा, लॉन्गिट्यूडिनल वेव होता है बेटा, इसमें क्या होता है, आपकी जो पार्टिकल होता है बेटा क्या वो टू एंड फ्रो, आगे और पीछे मूवमेंट करता है। लेकिन बेटा इसमें क्या होता है, अप एंड डाउन। किसके अप एंड डाउन, किसके आगे पीछे बेटा, बात समझिए, डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन। डायरेक्शन ऑफ क्या बच्चों, प्रोपगेशन। मान लीजिए कि बेटा वेव में इस तरह बना दिया मैंने, बेटा वेव आगे तरफ बढ़ रही है। जब बेटा वेव आपकी आगे तरफ बढ़ती है तो बेटा क्या होता है, मीडियम के ऊपर पार्टिकल बेटा, मान लो यहाँ एक पार्टिकल, यहाँ एक पार्टिकल, यहाँ पर बेटा पार्टिकल्स होंगे है ना। जब बेटा जहां वेव बढ़ रही है उसी की पैरेलल अगर बेटा क्या मूव कर रही है, आपकी पार्टिकल भी मूव कर रहे हैं आगे पीछे आगे पीछे, तो क्या बच्चों बन रहा है आपका लॉन्गिट्यूडिनल वेव। क्या बन रहा है, लॉन्गिट्यूडिनल वेव। वहीं पर बेटा मान लीजिए वेव आपके आगे बढ़ रही है, बट बेटा पार्टिकल के जो सॉरी जो हाँ पार्टिकल जो बेटा मोशन कैसे होना बच्चों, वो ऊपर नीचे तो क्या बनेगा बेटा आपका ट्रांसवर्स वेव। सिमिलरली क्या नॉर्मल बेटा कह सकता हूं, व्हेनेवर द पार्टिकल मूव along the direction of propagation, then longitudinal wave is formed, and then particle of a wave moves perpendicularly तो फिर क्या कर सकते हैं इसको हम लोग नॉर्मल परपेंडिकुलरली, ठीक है, perpendicularly to the direction of propagation, then the transfer wave is formed. Understood? बेटा बात समझिए। अब होता क्या है बेटा, लाइट में क्या होता है, बात समझिएगा। लाइट में क्या होता है बेटा, लाइट में आपके पास क्या बच्चों, इट इज द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक। बेटा क्या होगा बच्चों, ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। ठीक है, अगर बेटा इसको ड्रॉ करने बैठूं तो इतना कॉम्प्लेक्स डायग्राम बन जाएगा बेटा, आप लोग परेशान हो जाओगे। परेशान होना नहीं वैसे, ठीक है। सिंपल बात समझ लीजिए, तो कैसे होता है बेटा, थोड़ा 3D डायग्राम समझते हैं इसको, ठीक है, पर 3D समझते हैं इस तरह से, ठीक है। बेटा मान लीजिए बेटा कौन सी वेव है आपकी, इलेक्ट्रिक वेव। बेटा कौन सी है, इलेक्ट्रिक, ठीक है। बेटा तो मैग्नेटिक बेटा इस तरह से होगी, देखो 3D है ये बेटा, ये सोया हुआ है, कहां बेटा ये
सोया हुआ ज्यादा लगेगा, ऐसे ऐसे, ठीक है, ऐसे होगा। मतलब क्या बात समझिए कि अगर मान लीजिए कि ये वेव है आगे तरफ जा रही है, ठीक है बेटा, अगर इलेक्ट्रिक वेव अगर ऐसे ऊपर नीचे कर दूंगा, मैग्नेटिक कैसे बेटा मूव करेगी, मैग्नेटिक मूव करेगी ऐसे आगे नीचे, मतलब हॉरिजॉन्टली में, इसमें मूव करेगी बच्चों हॉरिजॉन्टली। और बेटा इलेक्ट्रिक कहां मूव कर रही है, वर्टिकली। या फिर अगर उल्टा कर लो आप, मैग्नेटिक बेटा वर्टिकल, बेटा क्या आपकी इलेक्ट्रिक बेटा कैसे होगी, हॉरिजॉन्टली, ठीक है। मतलब क्या बेटा, आपस में बेटा दोनों क्या होंगे, परपेंडिकुलर, बेटा दोनों क्या होंगे आपस में, परपेंडिकुलर, ठीक है। कोई दिक्कत, तो काफी डीप में पढ़ा दिया इसको, और ये आपके कोर्स से फिलहाल नहीं है, ठीक है। इसको हम एक बेटा एक्सपीरियंस कर देते हैं। बेटा नॉर्मल समझिए बेटा, लाइट क्या है बच्चों, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, एंड सो इट कैन ट्रेवल इन वैक्यूम, समझ में नहीं बेटा, ये वैक्यूम में भी ट्रेवल कर सकती है। इसका प्रूफ क्या है बच्चों, सोचिए, देखो सन से यहां तक लाइट रे आ रही है, वहां कोई मीडियम है क्या, नो, देयर इज अ नो मीडियम प्रेजेंट इन द स्पेस। लाइट रे कैसे आ रही है, बिकॉज़ इट इज अ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, ठीक है ना। सोच लो बेटा आपने कि सर स्पेस में तो मीडियम है नहीं, तो बात कैसे करते होंगे सर हम लोग, सिग्नल कैसे भेजते होंगे सर हम लोग यहाँ से, कैसे भेजते बेटा, बाय यूजिंग रेडियो वेव्स। तो क्या यूज करते हैं हम लोग, रेडियो वेव भेजते हैं, है ना। रेडियो वेव क्या बच्चों, इधर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होती है, अंडरस्टूड। कोई दिक्कत समस्या, चलो बेटा लाइट क्या बच्चों, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, वैक्यूम में ट्रैवल कर सकती है, वैक्यूम में क्या बच्चों ट्रैवल कर सकती है। और एक बात अच्छी बात ये क्या है बेटा, इसकी स्पीड, बेटा क्या बच्चों इसकी स्पीड कितनी होती है, 3 मीटर पर सेकंड कह सकते हो। प्रेशर इसको और भी से कह सकते बेटा, कितना 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड, ठीक है। कोई दिक्कत समझ में आ गई, प्रॉब्लम। बेटा पहले प्रॉपर्टी में पढ़ ली बेटा, लाइट क्या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, नंबर नंबर तो क्या पढ़ा बच्चा, मैंने पढ़ा लाइट बेटा स्पीड क्या होती है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। बेटा दो पार्टिकल मतलब दो प्रॉपर्टीज मैंने पढ़ी, ठीक है। बेटा थर्ड प्रॉपर्टी क्या है, लाइट हैज डुअल नेचर। लाइट क्या होती है बच्चों, डुअल नेचर शो करती है। व्हाट इज डुअल नेचर सर, सर व्हाट इज डुअल नेचर, बेटा पहला नेचर है बेटा वेव, बेटा कौन सा नेचर है, वेव नेचर। बेटा नंबर 2 क्या बच्चों आपका, पार्टिकल नेचर। क्या बच्चों कौन सा नेचर है, पार्टिकल नेचर, ठीक है। अब बेटा वेव नेचर क्या है, पार्टिकल नेचर क्या है, और हमने क्यों इसको माना कि ये वेव है और ये फिर पार्टिकल है, ठीक है। बात समझिए बेटा, कुछ फिनोमिना होते हैं, क्या होते हैं, कुछ फिनोमिना होते हैं इसमें, लाइट में, किसमें होते हैं बच्चों, लाइट में, ठीक है। जैसे रिफ्लेक्शन हो गया, रिफ्रैक्शन हो गया, पोलराइजेशन हो गया, डिफ्रैक्शन हो गया, और क्या बच्चों इंटरफेरेंस, ठीक है। बेटा ये फिनोमिना बाय वेव नेचर हम क्या करते हैं बच्चों, इनको सेटिस्फाई करा लेते हैं। ये बेटा लाइट एक चीज और शो करती है बेटा, क्या, फोटो इलेक्ट्रिक, बेटा क्या शो करती है, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। बेटा वो किससे सेटिस्फाई होता है, बेटा सेटिस्फाई होता है बाय पार्टिकल नेचर, ठीक है। अगर आप मानो कि बेटा लाइट सिर्फ वेव है तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट नहीं आप एक्सप्लेन कर पाओगे, है ना। और बेटा सिर्फ अगर आप इसको क्या पार्टिकल मान लो, बेटा बाकी का फिनोमिना एक्सप्लेन आप नहीं कर पाओगे। सो इन ऑर्डर टू एक्सप्लेन ऑल दिस फिनोमिना shown by light, we consider light as a dual nature object. Object नहीं कहूँ, मतलब dual nature प्राणी कह सकते हैं, है ना। इसमें क्या है बेटा, गुस्सा भी है और प्यार भी है ना, दोनों चीज उसके अंदर भरी हुई है, ठीक है। बात हो जाएगी कि नहीं, ठीक है। बेटा अकॉर्डिंग टू बेटा वेव नेचर बेटा क्या कहते हैं लाइट को, बेटा बेटा वेव नेचर क्या कहती है, बेटा लाइट क्या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, सिंपल सी बात। बेटा पार्टिकल नेचर क्या कहती है, बट पार्टिकल नेचर आपके कोर्स में है नहीं, बट थोड़ा उसमें ना बताना जरूरी है ना भाई। अगर वर्ड आया तो बताते हैं आपको क्या होता है। बेटा पार्टिकल नेचर क्या कहता है, बेटा पार्टिकल नेचर कहता है आपसे कि बेटा लाइट क्या बच्चों, लाइट बनी है छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर। बेटा किससे मिलकर बनी हुई है, छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर बनी हुई है, जो क्या कहलाते हैं बेटा, कहलाते हैं फोटोन। क्या कहलाते हैं, फोटॉन्स। और बेटा ये आपस में बहुत ही भयंकर स्पीड से ट्रैवल कर रहे होते हैं, ठीक है। समझ में नहीं आई, बस समझिए, द लाइट इज made up of very small particles called photons traveling at a higher velocity, simple सी, ठीक है। बेटा इसके बारे में डीप में हम पढ़ेंगे बेटा इसमें क्लास 12th में, कैसे पढ़ेंगे हम लोग 12th में, पूरा चैप्टर ही इसमें डेडिकेटेड है ना। बेटा फिलहाल मेरे पास कौन सा नेचर बच्चों, मेरे पास खाली वेव नेचर, अंडरस्टूड और नॉट,
ठीक है, कोई दिक्कत समझ में आ गई? चलो बेटा फोर्थ प्रॉपर्टी लाइट की बताऊं सर, छूट गई कोई प्रॉपर्टी? जी हाँ बेटा, ये प्रॉपर्टी छूट गई है, छूटी नहीं है, अभी बताई नहीं है ना। कौन सी प्रॉपर्टी बेटा? फोर्थ प्रॉपर्टी मेरे पास होती है, उसका नाम क्या होता है? अ लाइट ट्रेवल्स इन अ स्ट्रेट लाइन, ये स्ट्रेट पाथ। सर बहुत बढ़िया से बताया आपने, लाइट से ट्रेवल करती है। एग्जांपल कौन देगा इसका? सर वो चलाएंगे हम पहले कैंडल, उसके बाद एक पाइप से देखेंगे, और जब पाइप मोड़ देंगे तब। पढ़ा रखा है तुमने पहले। बढ़िया बढ़िया बढ़िया। मान लीजिए यू हैव अ कैंडल, ओह वैसे अच्छा नहीं होना चाहिए, आप अच्छा बनाइए बेटा। बर्थडे कैंडल बनाएंगे, बर्थडे बोलते हैं बड़ा सीटाडेल देगा वो, सीटाडेल कभी सुना? सीटाडेल क्या होता है? सर्च करने जाकर, ठीक है बेटा। क्या इस तरह का कैंडल है, ठीक बेटा। एक खूब खेल खेलो बचपन में, पाइप लेकर के बाती देखना इस तरह से, खेला कि नहीं खेला? खेला ठीक। यहाँ पर खड़े हो आप, गब्बर नहीं नाक छोटी बनाए, कुछ लोग परेशानी होंगी सर, नाक छोटी थोड़ी होगी, लंबी होगी, ठीक है। टेडी बियर पर चलो ठीक है, ठीक कोई दिक्कत नहीं, नीला बना लो, ठीक। तो बेटा क्या बच्चों, ये बच्चा आराम से इसको क्या है बच्चों, देख पा रहा है फ्लेम को, इसकी आंखों बेटा चमक आ रही है, फ्लेम दिख रहा है इसको। लेकिन अगर बेटा ये पाइप क्या कर दूं मैं, लाइक दिस, अब बताओ क्या देख पाएगा क्या इस लाइट को? नहीं देख पाएगा। क्यों बेटा? पाइप बेटा क्या हो गया? बेंड हो गया। बेटा पाइप क्या हो गया? बेंड हो गया। ये बेटा कहीं ना कहीं सजेस्ट करता है कि लाइट ट्रेवल करती है इन स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट पाथ, ठीक है। ये खुद अपने आप से मुड़ती नहीं है बेटा। सॉलिड इसका प्रूफ है ना, जो आपको एग्जाम में लिख करके आना है। एग्जाम कोई पूछे तो हाँ बेटा पाइप बेंडिंग वाला एक्सपेरिमेंट तो लिख सकते हो आप, लेकिन बेटा प्रूफ डायरेक्टली आप नहीं दे सकते इसको ना, मतलब कंसीडर अच्छा नहीं किया जाता है, ठीक है। बेटा बेस्ट एग्जांपल क्या बच्चों? फॉर्मेशन ऑफ शैडो, FORMATION ऑफ SHADO। फॉर्मेशन ऑफ क्या बच्चों? शैडो। बेटा व्हाट इज शैडो? whenever any hindrance or any obstacle come in a path of a light, then due to hindrance behind the object a dark region is obtained, a dark region is obtained, which is called क्या बच्चों? shadow। बेटा वीडियो में देखो मेरे हाथ में शैडो देखो, पीछे तरफ ये दिख रहा है, दिख रहा है कि नहीं दिख रहा बेटा? तो यहाँ पर नीचे दिख रहा है। क्यों ऐसा बेटा? कहीं ना कहीं लाइट आ रही है, मेरे हाथ पर पड़ा रही है, और बेटा पीछे क्या कर रहा है? शैडो। सोच के देखो, अगर बेटा लाइट अपने आप से बेंड होना स्टार्ट कर दे, जैसे पानी है तो कहीं पानी बह रहा होता है कि नहीं? बीच में हाथ लगाओ तो क्या होता है? बात समझिए बेटा, पानी अगर मान लो बेटा ये स्ट्रीम बह रही है पानी की, तो अगर बीच में हाथ लगाओ बेटा क्या होता है? आप मानो अपने हाथ लगाए, ये आपका हाथ, ठीक बेटा। मैं 3D ले रहा हूँ तो ऊपर से, है ना, एक नॉर्मल व्यू, परपेंडिकुलर व्यू ले रहा हूँ, ठीक है। तो क्या होता है बच्चों, ये लाइट में पानी में पानी मुड़ करके ऐसे चले जाते हैं, ये मुड़ के निकल जाते हैं, कोई दिक्कत? कि पानी बेटा रोक पाते हो क्या? पानी को आप रोक नहीं पाते हो, पानी बेटा आगे निकल जाता है। लेकिन बेटा लाइट ऐसा नहीं है बेटा। जैसे ही आपने अपना हाथ को बीच में लगाया तो बेटा उस पर क्या बच्चों आपको एक डार्क स्पॉट पीछे दूर, अगर बेटा जहाँ पे लाइट जा रही है वहां तो जा ही रही है, तो बेटा जो इससे टकराएगी वो मिट्टी में मिल जाएगी। हमसे जो टकराएगा मिट्टी में मिल जाएगा, तो बेटा काला जोन का ब्लैक जोन पीछे क्या होता है बेटा? ऑब्टेन हो जाता है, इसको क्या बच्चों? शैडो। समझ में आई? अगर लाइट स्ट्रेट ट्रेवल ना कर रही होती तो बेटा मुड़ गया, पीछे निकल जाती और शैडो ऑब्टेन ना होता। बट वी आर गेटिंग अ शैडो whenever any hindrance come between the light path, the path of light, that proves that light travel in a straight line. Understood? कोई दिक्कत? बेटा हमने लाइट पढ़ लिया, लाइट क्या पढ़ ली बच्चों? प्रॉपर्टीज, ठीक है। अब बात समझिए, मुझे इस चैप्टर में बेटा और क्या पढ़ना है? लाइट पढ़ ली, प्रॉपर्टीज पढ़ ली, अब बेटा क्या पढ़ना है मुझे? फिनोमिना। क्या पढ़ना है बच्चों? फिनोमिना रिलेटेड टू द लाइट। फिनोमिना रिलेटेड टू क्या बच्चों? लाइट। फिनोमिना, फिनोमिना अंग्रेजी अजीब चीज है ना, तो फिनोमिना बोलते हैं, क्या बोलते हैं? ना बोलते हैं कि ना बोलते हैं? दो भी बोलो, पर ये छूट जाता है फिनोमिना,
है ना, अच्छी स्पेलिंग है। साइकोलॉजी, अरे मुझको भी पता है PSY होता है, तो ये बेटा कहीं सेलेक्ट कर दिया। तोतले हैं क्या अंग्रेज? शायद बेटा अंग्रेज मर जाएगा पर कभी रा नहीं बोल पाएगा। बोलो गंगे बोल, हर हर गंगे बोल पाएंगे, हा 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 गंगे, बेटा हंस रहा हूं, रा नहीं बोल पाते। खैर बेटा है ना, क्या किया जाए, टुकली जमाना। बेटा फर्स्ट क्या बच्चों? रिफ्लेक्शन। क्या बच्चों? रिफ्लेक्शन। व्हाट इज रिफ्लेक्शन? व्हाट इज रिफ्लेक्शन? बता बेटा, कौन बताएगा रिफ्लेक्शन क्या होती है? The bouncing back of a light हाँ वाह, क्या? from a surface is called reflection. From a reflecting surface in same medium. इन सेम मीडियम। ये वर्ड मिस कर रहे थे बेटा आप लोग, ठीक है। अब बचपन रिफ्लेक्शन का मतलब क्या होता है? बचपन में आपने बेटा पढ़ा होगा। बचपन मतलब क्या? क्लास 9 बेटा बीत गया, बचपना था। क्या था बच्चों? वो बचपना, ठीक बेटा। अब देखो सर जी हम तो खाली 4 ही महीना बड़े हुए, एग्जाम देके तो आए नहीं बेटा, क्या बचपन, अब आप लोग बेटा बड़े हो गए, ठीक है। बट बचपन में बेटा पढ़ा था, साउंड चैप्टर मैंने पढ़े थे बच्चा। क्या बच्चों? रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड। क्या पढ़ा था मैंने? रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड। क्या पढ़ा था बेटा? कुछ नहीं होता है। मान लीजिए कि स्लैब लगा दिया आपने इस तरह से, अच्छा बन जाए। स्लैब बना दिया आपने इसमें, है ना, पाइप लगा दी इधर से, है ना, बड़े इधर एक्सपेरिमेंट कराया भी था हमने, है ना, Yes. ऐसे बड़े यहाँ बेल लगा दिया, ये भी आप फूकने लगे है हेलो हेलो, तो क्या होता है? लाइट यहाँ, सॉरी तो सामने यहाँ जाती है, क्या वापस यहाँ से निकल आती है ना, होता कि नहीं होता बेटा? फिर होता क्या है यहाँ, बात समझिए बेटा। साउंड वेव यहाँ से गई यहाँ टकराई, और टकराई में क्या वापस में किसी उसी मीडियम में लौट के आ गई, ठीक है। बात समझ नहीं बेटा? रिफ्लेक्शन का मतलब क्या होता है? जब भी कोई चीज हो, जरूरी नहीं कि बेटा क्या करता है आपकी लाइट ही हो, साउंड ही हो। बेटा मान लीजिए डस्टर है, नहीं सुबह देखेंगे सर पे लग जाएगा, बॉल बेटा समझ लो, ठीक है बेटा। बॉल आपने दीवार में मारा और बेटा वापस क्या हुआ? आया। बेटा क्या कहेंगे बेटा? उसको बाउंस बैक। क्या कहेंगे उसको हम लोग? बाउंस बैक। बेटा क्या कहेंगे? रिफ्लेक्ट बैक। क्या कहेंगे उसको हम लोग? रिफ्लेक्ट बैक। लाइट केस में, साउंड केस में क्या बोलते हैं उसको हम लोग? बोल देते हैं रिफ्लेक्ट बैक, है ना। बॉल आया तो बाउंस बैक, है कि नहीं? आईपीएल चल रहा है, बाउंसर फेंकते हैं कि नहीं फेंकते? जो फ्रांस बुमराह तो इस बार है नहीं, है क्या बुमराह? नहीं, ठीक है। वो खेल रहा है इस बार भुवनेश्वर, हैं? तुम तो क्या देखते हो तुम लोग? सबकी सपोर्ट किसको करते हो? सपोर्ट किसको करते हो? विराट कोहली। बेटा टीम की बात पूछ रहे हैं, इंडिविजुअल के नाम नहीं पूछ रहे हैं। लखनऊ पहले मुंबई फिर लखनऊ। बेटा आई सपोर्ट चेन्नई, ठीक है। जब बेटा धोनी पुणे में आ गए थे तो पुणे तो तुमको पता ही है, पुणे मेरा फेवरेट है, पुणे सुपर जायंट्स। बढ़िया बढ़िया बेटा, वापस चेन्नई। इसके बाद फिर बाद में सर खाली ये मान बेटा बताओ। रिफ्लेक्शन मतलब क्या बच्चों? रिफ्लेक्शन पढ़ा रहे थे हम लोग। कहाँ पहुंच जाते हो आईपीएल तुम लोग? बेटा खुद ही खेल रहे हो। बेटा रिफ्लेक्शन मतलब क्या होता है? बात समझिए। जब भी बेटा कोई सरफेस पर, सरफेस मान लीजिए, क्या मान लिया मैंने? एक तरह का सरफेस। लाइट रे, एक बात और, लाइट हम बोलते हैं बेटा रे। क्या बोलते हैं हम लोग हमेशा? रे रे रे। लेकिन बेटा बात समझिए, लाइट नेवर ट्रेवल इन द फॉर्म ऑफ रे, इट ऑलवेज ट्रेवल इन द फॉर्म क्या बच्चों? बीम। इसमें किसमें निकलती है हमेशा? वो बीम की फॉर्म में निकलती है। अकेले कभी रे फॉलो नहीं, अकेले कभी रे नहीं निकलेगी, ठीक है। पूरी बीम की फॉर्म में निकलेगी, ठीक है। तो मान लीजिए पूरी बीम मतलब क्या? एक आई। और एक बात, एकदम स्ट्रेट बनाएगी जी इसको, ठीक है। एक दो तो टेढ़ा हो गया, 3 बताते भी नहीं टेढ़ा जा रहा है, चलो अब नहीं जाएगा। 3 अरे नहीं, बड़ा अच्छी क्वालिटी का मार्कर है। 4 बच्चों लाइट रे आई, टकराई और बेटा क्या हो गया? वापस उसी मीडियम में लौट गई। वापस क्या हो गया? उसी मीडियम में लौट गई। बात समझिए। Whenever a light, ray of light, क्या बच्चों? beam of light strike on any surface and return back in a same medium. बेटा रिटर्न बैक तो होती है, लेकिन बेटा किस में रिटर्न बैक होती है? इन अ सेम मीडियम। दिस फिनोमेना ऑफ लाइट इज कॉल्ड क्या बच्चों? रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट।
दिखने में क्या दिखते हैं हम लोग, जब उसमें लाइट से मीडियम इज कॉल्ड रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। कोई बात इसमें बड़ा लिख सकते हैं इसको, लेकिन बेटा सिंपली अगर आपको लिखना है व्हाट इज अ रिफ्लेक्शन, तो क्या लिखूं बेटा, whenever a light or a beam of light strike on any surface and reflect back in a same medium, and move back in a same medium, then it is called the reflection of light. बेटा एक चीज भूल गए, ऑब्जेक्ट क्या बोले बच्चों हम लोग, ऑब्जेक्ट। बड़े समझ में आया कि नहीं आया वाला, ठीक है। बट एक चीज भूल गए तो समझते नहीं, तो क्या भूल गए, बड़ा आपने पढ़ा होगा लुमिनस एंड नॉन लुमिनस ऑब्जेक्ट, पढ़ा है कि नहीं पढ़ा, लुमिनस, बेटा क्या पढ़ रहे हैं लोग, है कि बच्चों क्लासिफिकेशन ऑफ ऑब्जेक्ट ऑन द बेसिस ऑफ लाइट। लाइट की क्या बेटा कर रहे हैं हम, क्लासिफाई कर रहे हैं किसको बच्चों, ऑब्जेक्ट। बेटा एक्सप्रेशन दोबारा पढ़ लेंगे, ठीक है, पहले सुन लीजिए। बेटा पहले क्या पढ़ा बच्चों, लुमिनस ऑब्जेक्ट। बेटा नंबर 2 क्या बच्चों, नॉन लुमिनस ऑब्जेक्ट, चैटिंग में भेज लुमिनस ऑब्जेक्ट, ठीक है बेटा। ट्रांसपेरेंसी के हिसाब से मतलब क्या, लाइट आर पार कितनी हो रही है उसके हिसाब से मेरे पास कितने 3 होते हैं। क्या होता है बच्चों, पहला होता है ट्रांसपेरेंट, नंबर 2 ट्रांसलूसेंट, चलो कोई बात नहीं, जो पहला ट्रांसलूसेंट, कौन अंग्रेज थोड़ी यहाँ पर है ना। नंबर क्या बच्चों, ओपेक। बेटा को बताओ बेटा उसको ओपेक क्यों पड़ता है, कोई नहीं पता, ओपेक। क्या बच्चों हुआ, ट्रांसपेरेंट, ट्रांसलूसेंट एंड ओपेक। ट्रांसपेरेंट का बच्चों झिल्ली, पूरी झिल्ली, आर पार पानी की बोतल, लाइट रे इस पार से उस पार जा रहा है। ट्रांसलूसेंट मतलब क्या, कलर्ड ऑब्जेक्ट, कलर्ड बोतल है, मतलब क्या आप उस पार प्रॉपर्ली नहीं देख पाते हो, है ना, आपको चीज कलर्ड दिखती है, क्या दिखती है आपको चीज कलर्ड दिख रही होती है, ठीक है। उसमें बेटा एग्जांपल और नहीं होता, वो मतलब तेल लगा पेपर, है ना, दिखता है उस पार का, लेकिन थोड़ा सा कम दिखता है ना, इधर बहुत ही कम दिखता है, समझ आ रही है। ओपेक बिल्कुल भी नहीं दिखता, क्या दीवार बेटा वो तो है नहीं, जीरो मशीन तो है नहीं आंखों में, ओ चोर वहां छुपा है, नो नहीं दिख पाऊंगा, है ना। मतलब बच्चों दीवार फिर बेटा बोर्ड, हम भी तो ओपेक है कि नहीं, समझ आ रही है। बट हमेशा बच्चों लुमिनस होता है, क्या बच्चों, लुमिनस एंड नॉन लुमिनस ऑन द बेसिस ऑफ देयर ओन लाइट। Luminous have their own light, non-luminous do not have their own light. Example बेटा, या बच्चों बल्ब हो गया, बल्ब। और बताइए जुगनू, वाह वाह बेटा, जुगनू बेटा, मून नहीं होता है बेटा, मून के पास खुद की लाइट नहीं होती बेटा, पैसा नहीं उसके पास, चमकेगा नहीं। बेटा क्या करता है बेटा, बात होता क्या है, व्हेनेवर द सन, मून ये अर्थ डाल के बच्चों ये आपकी मून है। बेटा जब सन की बेटा लाइट हमारे ऊपर भी अर्थ पे पड़ती है, बेटा कहां पड़ती है बेटा, मून पे भी पड़ती है। बेटा मून पे पड़ने में क्या बच्चों रिफ्लेक्ट होकर बेटा हमारे पास तक आती है, कहां तक आती है बच्चों, हमारे पास तक आती है, ठीक है ना। तब क्या कहलाता है बच्चों, वो सॉरी तब बेटा क्या वो मून दिखाई पड़ता है। अगर खुद से बेटा लाइट होती तो बेटा अमावस्या को भी मून हमको दिखाई दे रहा होता है, कि बेटा दिखाई तो नहीं देता, है ना। हाँ और भूत चुड़ैल की रात है ना, तो बेटा उस दिन हमको मून क्या होता है, दिखाई दे रहा होता है, लेकिन बेटा नहीं, तो दैट मींस कि बेटा उसमें खुद की लाइट नहीं है, ठीक है। और ठीक है बेटा, मोस्ट ऑफ द ऑब्जेक्ट अराउंड अस आर नॉन लुमिनस इन नेचर and they are also opaque, है ना। ट्रांसपेरेंट मिल जाते हैं, झिल्ली वगैरह और ट्रांसलूसेंट भी आपको मिल जाते हैं। बेटा क्वेश्चन अराइज होता है, हाँ तारे बेटा दे आर लुमिनस ऑब्जेक्ट, तारे क्या होते हैं, लुमिनस होते हैं, बिकॉज़ बेटा क्या उनके पास खुद की लाइट होती है, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, तारे बेटा बहुत दूर हैं, बेटा तारे टिमटिमाते क्यों हैं, है ना, छोटे बड़े लोग क्यों दिखते हैं, बेटा पढ़ेंगे, कब पढ़ेंगे ह्यूमन एंड कलरफुल वर्ल्ड में, ठीक है। बेटा बहुत इंटरेस्टिंग है आपके पास, और मतलब 2 बॉडी के चैप्टर्स हैं सब, थ्योरेटिकली प्लस न्यूमेरिकली। पर 4 फॉर्मूले 5 फॉर्मूले के ऊपर कोई फॉर्मूले ही नहीं है, ठीक है। पर खाली कॉन्सेप्ट्स है, दिमाग में रखिए उनको और आराम से बनाते चलिए, ठीक है। बता दें, बड़ा परेशान हो, बड़ा नोट्स बनवाएंगे, फिर नोट्स क्या करेंगे उसको बनवाएंगे, खुद बनाएंगे नोट्स, ठीक है। चलिए
ध्यान दीजिए, क्या लिख रहे हैं बेटा, बोलो पढ़ो। How do we see the object? किसी ने बेटा प्रश्न ही नहीं दिया सर, आपने कहा स्टार्टिंग में, यू टोल्ड मी इन द स्टेटिंग दैट लाइट हेल्प अस टू सी द ऑब्जेक्ट, बट द क्वेश्चन अराइजेस हाउ, कैसे। आंखों से बेटा देखते हो आप, कोई दिक्कत नहीं, पर आंखों में ऐसा क्या होता है जिससे हमको चीज दिखाई देना स्टार्ट होती है, जादू, चमत्कार, ठीक है। बड़ा समझिए बात, समझिए बात को। होता क्या है, एग्जांपल लेते हैं, एक फ्लावर पॉट, बट आपके बुक में बड़ा होता है, इसलिए हम ये एग्जांपल ले रहे हैं, है ना। बट और मैं बता दूं, बेटा मेरे ड्राइंग बहुत बढ़िया है, बहुत बढ़िया, बना देगा डेकोरेट करो, बहुत बढ़िया तरीके से बना देखो, डेकोरेट करके इसमें फ्लावर बना दो, फ्लावर पॉट फ्लावर बना दो, ध्यान देनी है। चलो ठीक है, आप लड़ाई मत करो सर, नहीं कुछ लोग कहेंगे सर आपने फ्लावर अंदर ही उगा दिया, नहीं बेटा अंदर नहीं उगाया, बाहर उगा। चलो ये इधर को, चलो फ्लावर हटा के बच्चे बाहर उगा हुआ है, व्हाट इज द विच फ्लावर इज दिस, इट्स अ सनफ्लावर, कौन सा फ्लावर है, Sun. वाओ सनफ्लावर एंड इट्स लीव्स। बेटा कहाँ रखा हुआ है, कहाँ रखा हुआ बच्चों, ये रखा हुआ है एक बंद कमरे में, बेटा कहाँ रखा हुआ है, बंद कमरा, मतलब बड़ा कमरा टेढ़ा भी बना हुआ है, तो यहाँ से बड़ा सीधा दिखाई दे रहा है पूरा ये। उफ, ऐसा कैसे हो जाता है, ऐसा कैसे हो जाता है, चलो का आंसर सर रिफ्लेक्टिव होता है। ये बच्चों बेटा राइट, मान लीजिए बेटा आप यहाँ पे खड़े हो, कौन है ये, कंचन, ठीक है बड़ा बेटा, सपोज अरे ठाकुर टकला नहीं था, चलो बड़ा बात समझ गया, बात तो इसी में परेशान हो जाते हो, बड़ा मान बेटा इसको तो बेटा क्या बच्चों बल्लू, ये भी सन, क्या लीजिए मैंने आपको सन ले लिया, बहुत बढ़िया सन ले लिया। बेटा इससे क्या होता है बेटा, लाइट रे यहाँ तक आती है, बेटा बताया मैंने पहले, लाइट अकेले रे की फॉर्म में नहीं आती है, फॉर्म ऑफ बीम, बट फॉर आवर कन्वीनियंस, अपने आप को अच्छा बना दिया भाई, सोचो बड़ा इतना बीम दिखा दिया मैंने, तो बेटा अच्छा नहीं लगेगा ना, खिचड़ी बन जाएगा, है ना, खिचड़ी बना देगा बेटा। तो क्या करता हूँ मैं, खाली एक लाइट रे दिखाता हूँ, ठीक है। बेटा एक लाइट रे दिखाई मैंने, लाइट रे आती है, बट इसमें पड़ती है, बेटा क्या होता है, बट इससे बेटा क्या होती है, रिफ्लेक्ट, बेटा क्या होती है, ये रिफ्लेक्ट होती है चारों तरफ, क्या होती है बच्चों, ये स्कैटर करती है, रिफ्लेक्ट करती है, फैल जाती है, बिखर जाती है, बेटा उसमें बेटा क्या होता है, जैसे बेटा बिखरी आंखों तक घूम जा रही है, तो चलो बेटा आंखों तो बेटा क्या होगा बच्चे, ये चली गई, बेटा आंखों में बेटा क्या होते हैं, लाइट सेंसर, बेटा क्या समझो, लाइट सेंसर्स लगे होते हैं, ठीक है बेटा, उसको क्या सेंस करते हैं, दिमाग सिग्नल भेजते हैं, ये देख कुछ दिख रहा है, क्या दिख रहा है, सनफ्लावर, क्या दिख रहा है, सनफ्लावर, कोई दिक्कत समझ में आ गई, कोई दिक्कत, बेटा सुनो। और बेटा किस फिनोमेना में से देख पाए बेटा हम लोग, रिफ्लेक्शन का, कौन सा फिनोमेना था, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। अगर लाइट रे बेटा रिफ्लेक्ट ना हो रही हो तो वो दिखाई भी ना देती, लेकिन रिफ्लेक्ट हो रही है वो दिखाई दे रही है। सिंपल सी बात क्या बच्चों, लाइट रे आती है, पत्तों पे गिरती है, पत्तों पे रिफ्लेक्ट होती है, हमारे आंखों तक पहुंचती है, आंखों सेंस कर लेती है, और बेटा सिग्नल भेजा, कुछ देखो क्या है वो, समझ रहे हैं, ये बेटा क्या होता है, ठीक है, कोई दिक्कत समझ में आ गई। चलो तो बता दें टॉपिक पे, रिफ्लेक्शन का कौन सा टॉपिक है, रिफ्लेक्शन, रिफ्लेक्शन बता चुका हूं मैं, रिफ्लेक्शन क्या होता है, बार रिवाइज कर लेते हैं बच्चों, आज के टॉपिक रिवाइज करते हैं, क्लास खत्म होने वाली है, ठीक है, रिवाइज करो बेटा, पूरा क्या पढ़ा हम बच्चों, क्या पढ़ा मैंने, फर्स्ट पढ़ा था लाइट क्या होती है, बेटा लाइट क्या पढ़े हुए बच्चों, प्रॉपर्टीज, तो बेटा रिकॉल करो बेटा, पहली प्रॉपर्टी क्या होती है, लाइट इज अ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, इलेक्ट्रो क्या बच्चों, ट्रांसवर्स वेव, है ना, इट ट्रैवल विद वेलोसिटी ऑफ 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड, या फिर 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। बड़े एग्जांपल में ये लिख के आ रहा है ना, नोट्स में ये दिखाऊंगा, तो 3 लाख किलोमीटर बोलने में आसान लगता है ना, 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड, घंटा नहीं, ठीक है, ठीक है बेटा। नंबर 2, बेटा लाइट बेटा क्या करती है, पीछे स्ट्रेट पाथ ट्रैवल करती है, आगे पीछे हो रहा कोई बड़ी बात नहीं है। बेटा लाइट बेटा क्या होता है बच्चों, डुअल नेचर होता है,
वेव नेचर एंड पार्टिकल नेचर। हाँ, क्यों लिया बच्चों बता चुका मैं आपको बेटा, क्योंकि कुछ फिनोमेना हमारे वेव नेचर से सेटिस्फाई होते हैं, कुछ बेटा किससे सेटिस्फाई होते हैं, पार्टिकल नेचर से। अगर खाली वेव मान लो पार्टिकल सेटिस्फाई नहीं हो पाएंगे, खाली पार्टिकल और वेव सेटिस्फाई नहीं हो पाएंगे। प्रॉपर्टीज पूरी पढ़ ली, ठीक है। उसके बाद